मैंने सबको अभी फिलहाल के लिए म्यूट किया हुआ है। जब पहले आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लें। हाँ, हेलो। यस मैम। हाँ, यस मैम। ये कह रहे थे कि सबने 9th और 6 सारे बच्चे यहाँ पे होंगे। तो मैंने जब लास्ट टाइम आप लोग की कंबाइंड क्लास लिया था तो मैंने ये बोला था कि नाउन मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नाउन लगभग सबका क्लियर होगा। कुछ आज एक्सरसाइजेस हम लोग नाउन से रिलेटेड सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर आज हम लोग ट्रांसलेटेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर जैसे बीच बीच में अगर किसी क्वेरी होगी तो वो देख लिया जाएगा। फिलहाल अभी इस समय पे हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। और जब मैं बोलूंगी तब आप लोग अपने अपने माइक ऑन करिएगा। अभी फिलहाल सब लोग अपने अपने माइक बंद कर दीजिएगा। मैं जैसे अभी स्टार्टिंग में पढ़ा दे रही हूँ, वो सारी चीजें पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने माइक ऑन करके और मेरे से एक एक लोग क्वेश्चन पूछना, ठीक है। एक बार में एक लोग, वरना हौच हौच होने लगेगा तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मैंने उस दिन आप लोग को ये चीज पढ़ाई थी कि हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को टोटल 12 टाइप के ट्रांसलेशंस पढ़ने हैं। 12 टाइप से हम लोगों को ये पढ़ना है कि टेंस होते हैं। अब वो टेंस कैसे कैसे होते हैं ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चार्ट भी आप लोग के लिए बनाऊंगी। तो उस चार्ट के थ्रू हम लोग थोड़ा सा एक बार क्विक टाइप में जैसे पढ़ा जाता है उस टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार्ट बहुत ही छोटे में मैं बनाने की कोशिश करूंगी। और इसमें बेसिकली मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि इस चार्ट में ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट के बारे में रहेगा। दूसरा ब्लॉक जितना भी रहेगा वो पास्ट के बारे में रहेगा, और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो फ्यूचर के बारे में है। ये सिंपल या जिसको इंडेफिनिट कहते हैं उसके बारे में रहेगा। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। ये परफेक्ट रहेगा। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। इतना मैंने अभी लिख दिया है। अब मैं केवल और केवल इन सब के बारे में लिखूंगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ इसमें वी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे तो वो देखेंगे। इसमें क्या लगेगा, वी की कॉन्टिन्यूअस है ना। तो वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगती है क्या, इज, एम और आर। इज, एम, आर, ठीक है। परफेक्ट पे आते हैं तो हैज और हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसमें हैज और हैव बीन लगेगा। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। इसमें हैज हैव बीन है, इसमें हैड बीन हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम चलेगा। और इसमें शैल या विल हैव बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। इसमें हैज हैव था, इसमें हैड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। सेम इसमें शैल हैव हो जाएगा या विल हैव हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसमें वॉज या वर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल और शैल हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और सेम एज V1 प्लस आई एन जी, सेम इसमें भी V1 प्लस आई एन जी। और इसमें आ जाएंगे V2 और इसमें क्या आ जाएगा V1, ठीक है। ये चार्ट मैंने शॉर्ट में बस एक बार के लिए क्विक रिवीजन के लिए किया। अब हम लोग एक एक टेंस को कोशिश करेंगे कि आज हम लोग प्रेजेंट पूरा का पूरा खत्म कर दें, ठीक है। प्रेजेंट में सबसे पहला टेंस जो हम लोग को मैंने बस बताया सबका चार चार पार्ट पढ़ना है। तो प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसका सेकंड एक तो होता है, उसको सिंपल बोलते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको इनडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इसको लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल के लिए हो गया। मैम राइटिंग लेकिन अगर
क्या हो गया? देखिए होता क्या है, अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, V1 के साथ ऑब्जेक्ट लगा के काम खत्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं? चलिए, तब इस पे हम कुछ आपको सेंटेंस दे रहे हैं और आप लोग को बताना होगा, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं बताएंगे, एक एक करके बताएंगे कि क्या गलती है। जैसे मैं फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस दे रही हूँ, वी प्लेड, या वी प्लेड हॉकी नहीं होगा, वी प्लेइंग हॉकी। बताइए इसमें क्या गलती है? मैम इसे प्ले की तरह प्ले होगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग वी के साथ आर लगा दें, ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये तब कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए केवल हमको इसमें इज एम आर लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, तो वी प्ले हॉकी। ठीक है, अच्छा, अब प्ले का प्लेज कब हो सकता था? जब यहाँ पे सिंगुलर था, क्योंकि लेकिन वी है, वी तो प्लूरल है। तो यहाँ पे अगर हमें सिंगुलर, यानी अगर हम लिखते हैं राम प्लेड, राम के साथ अगर एस नहीं लगाएंगे तो भी ये सेंटेंस क्या है, गलत है कि नहीं? क्या लगेगा यहाँ? राम प्लेज लगेगा ना, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया, V1 के साथ एस या ये हमें लगाना ही लगाना है। समझ में आ गया? यस नहीं मैम। समझ में आया तो एक आध क्वेश्चन और हम करा देंगे, लेकिन समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे चलेंगे। मैम और क्वेश्चन करवा दीजिए। और क्वेश्चन करवा दें? चलिए मैम एक बार फिर से बताइएगा। मैम चलिए, मैं इंट्रोगेटिव, हाँ बोलिए। एक बार फिर से बताइएगा, नहीं समझ आया थोड़ा। बेटा मैंने बस इतना बताया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ वी की फॉर्म वन लगती है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तब वी के पास वी वन के साथ एस या ईएस भी जुड़ेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे वी क्या है, प्लूरल है, तो एस ठीक है, प्लस तो तो वी जुड़ेगा। जब सिंगुलर रहेगा तब एस या ईएस जुड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, V1 सिंपली रहने देंगे, बस एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। खाली सिंगुलर में एस या ईएस जोड़ते हैं, प्लूरल में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, हाँ नहीं पहले निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में इसमें क्या लगता है, डू और डज, डू नॉट और डज नॉट लगता है। ठीक है, डू नॉट किसके साथ लगेगा, प्लूरल्स के साथ, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, पहली चीज याद रखिएगा। आइए अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें बताइएगा सही है कि गलत है। सीता डू नॉट ईट फूड। बताइए सही है गलत है? गलत है। गलत है मैम। मैम अब यहाँ इसका करेक्शन क्या होगा? मैम क्या? मैम नहीं, डिड डिड आपका पास्ट टेंस में लगता है, इसमें डज होगा। क्या होगा? डज 10 होगा। मैम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो अभी बोलो। आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु डू नॉट लाइक मिल्क। बताइए इसमें क्या गलती है? नहीं बेटा, डिड डिड पास्ट में यूज होता है, हम प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं ना।
यहाँ पे डज होगा, क्योंकि हु जो रहता है हमेशा, हु जो है इसमें और तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, खाली हु, यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और हु के साथ हमेशा हु को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हु ऑलवेज यूज एज सिंगुलर नाउन। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। मैं किसी का इको कर इसका रहे हैं। बताइए ये सही है कि गलत। डज आई गिव यू अ मैम गलत पेन। है। आई गलत। मैम गलत है, आई की जगह पे मैम गलत है। गलत है। डू होगा। डू डू हाँ होगा। डू होगा। ठीक है, यस मैम। चलिए, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका सिंपल प्रेजेंट आप लोग को तैयार हो गया। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट रहेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। सब्जेक्ट प्लस ठीक है, इज एम आर हो गया और उसके साथ सिंपल ऑब्जेक्ट लग के काम खत्म। दीदी कौन सा है? दीदी कौन सा है? ये इट कौन, ये प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट मैम कॉन्टिन्यूअस है। मैम ये हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये हाँ कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आते हैं इसका एग्जांपल अब सॉल्व करवाते हैं। बताइए ये सही है कि गलत। ही इज सिंपल रनिंग प्रेजेंट इन द फील्ड। बताइए सही है गलत है। लिख रहा है तो सही है कि गलत है। मैम मैम बोर्ड पे दिखा नहीं रहे। बोर्ड पे दिखा नहीं रहा है। यस मैम। दिखा रहा नहीं दिखाई दे रहा है। है। नो मैम। नो मैम। मैम पॉज अब हो गया है। नो मैम। मैम बस एस और ऑफ दिखाई दे रहा है। रुकिए, अच्छा हाँ एक मिनट रुकिए देखते हैं। एस और ऑफ दिया ये ना कंटीन्यूअस टेंस। इसमें तो सही नहीं आ रहा अच्छा है। यार बंद कर दो यार, इधर कर दो फिर हम गलत लिख देंगे बंद करो, बस। वहां पे नहीं चल रहा। प्लीज मत कर। हेलो, क्या लिखा है? 10 बार बोल चुके हैं। हेलो मैम क्या लिखा है? 10 बार। हाँ यस मैम। अच्छा ये लिखा है। यस मैम। अभी दिख रहा है। तुमको अपने पढ़ना लिखना नहीं है। नो नो मैम। यस मैम अब दिख रहा है। मैम अब दिख रहा है। दिख रहा है मैम। चलिए, हाँ हाँ ठीक है। परेशान हूँ। आई सिंग करेक्शन करिए। ये सिंगिंग होगा। मैम सिंगर सिंगिंग गलत है। होगा। सिंगिंग होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं लगना है, हेल्पिंग नॉट लगना रहेगा और कुछ नहीं। इसके अलावा इसको देखते हैं फिर। बार मैम ब्रोकन। एक मिनट, मैं लिख रही हूँ, एक मिस्टेक हो गई थी। क्या हो गया? जो मुझे आता है। बताइए, हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, सही है कि मैम गलत है।
मैम विच आएगा? मीटिंग की जगह रीड होगा। मैम रीच होगा। मैम अभी लोग रीड होगा। बोले हो। मैम उसकी जगह विच होगा। यस सही मैम। है, मैम पूरा का विच पूरा होगा। सही है। विच क्यों होगा? तुम्हारी बुक कौन पढ़ा? ये सही नहीं है? ये हो सकता है कि नहीं? या तुम किसकी बुक पढ़ रहे हो? मैम ठीक है, मैम ये सही है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस सही था। विच यस मतलब मैम। विच भी यूज हो सकता है, हुज भी सही था ना। यस चलो मैम। इसको बताओ। गलती बताओ। योर मैम कैसा हु इज बीटिंग यू की जगह योर होगा। मैम सर्वेंट। मैम हाँ, सर्वेंट इज मिस यू की जगह योर होगा। नहीं, यू की जगह योर होगा। यस मैम। ठीक है। ये देखो, ये भी तो निकाल दिया ये। ये हमें तक दो दो हो गया, तीसरा करते हैं परफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा? इसका पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यस मैम। डे हैज मुझे पर भैया बुक। भाई सही है कि गलत? होगा है इसकी जगह। नहीं गलत है, रीडेड होगा। दे हैव रेड। हैव होगा, हैज की जगह हैज की जगह हैव होगा। मैम है दोनों है होगा। मैम रीडेड। मैम तो ये मैम इसमें बोलिए। मैम सही था पर परफेक्ट है। अरे यार छुट्टी और विक्राम की नहीं इसमें इसमें जो सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें करेक्शन करिए। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, परफेक्ट है अगर ये, तो यहाँ क्या भरेगा? प्रेजेंट परफेक्ट है ये। मैम हैव अरे मैम हैव होगा। मैम हैव होगा। हैज। मैम नेक्स्ट। मैम यू देर मैम हैव होगा। मैम हैव होगा। होगा। यस मैम हैव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू प्लूरल है। समझ में आ गया? यस नेक्स्ट मैम। पूछो। यस मैम। मैम फीस है भाई। मैम हैव कॉट। हैज आई कॉट। क्या हो? मैम हैव मैम हैव ठीक है। यस मैम। मैम हैव इसमें
मैम हैज मैम हैज मैम वो नहीं मैं हैव मैम मैम हैव मैम हैव चलिए मैम, यानी इतना आपको तैयार हो गया है, तो कुछ सेंटेंस लिखिए, या सेंटेंस रहने दीजिए, वो मैं आपको शीट भेजूंगी तो आप शीट से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे का तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पास्ट स्टार्ट कर, अरे परफेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब इतना तैयार हो गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। परफेक्ट इसके सिंपल प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैज या हैड, नहीं हैज या हैव। सिंपल प्रेजेंट में हैज या हैव यूज होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैम क्या बता रही परफेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखिए? बस ऑब्जेक्ट ही लिखा है। का फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ आईएनजी, जैसे कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख तो लिया ही होगा, क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बताओ। यस मैम। पेन को हैज हैज मैम हैज मैम हैज मैम हैज और सेंटेंस सही है? नो और मैम। सेंटेंस सही है? नो मैम। क्या गलती? आपने कहा था कि मैम इसमें आईएनजी भी लगता है। हाँ, तो क्या होगा? लगता है। तो क्या होगा? यहाँ लिविंग होगा। हम लिविंग ठीक है, सही वाला है, लेकिन है जा और रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। कुछ और होगा, क्यों कर ठीक है, यस मैम। तो कुछ और बताइए। नेक्स्ट चीज का तो समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट बोलू। यस मैम। यस मैम। क्यों नहीं बनाते हो जो मैम समझाते हैं? अब एक मत बता लिखिए। मैम हैव मैम हैव मैम हैव आई नॉट बीन रीडिंग? ठीक है ना? मैम हैव आई नॉट बीन रीडिंग? यस मैम। चलो, अब गलती बताना तुम लोग। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम हैव होगा। मैम हैव होगा। मैम यहाँ पे हैव होगा। हैव की जगह मैम वर्क की जगह वर्किंग होगा। मैम इसमें मैम यहाँ हैव होगा तो वर्किंग की जगह वर्किंग होगा। वर्क, इसमें वर्क है वर्ब की डन है वर्ब? मैंने क्या बताया था? बीन के बाद आएगा ना वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डूइंग। ठीक, गलत बताया। हो गया? लिखा नहीं था मैम, सही। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट। समझ में आया ना? यस मैम। नहीं समझ में नहीं आया तो बताइए। नो मैम समझ में आया। चलिए तब नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल दो नहीं आया। बोल दो नहीं आया। नहीं आया। किसको? किसको नहीं आया?
मैम चलिए इसमें गलती बताए। सफरिंग होगा। आइए इसमें सफरिंग होगा। समझ में आए। तो अब आप लोग को आज मैंने आप लोग को प्रेजेंट खत्म कर दिया है, ठीक है। कल आप लोग का पास्ट खत्म होगा और मंडे आप लोग का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस खत्म कर लेंगे हम लोग ये 3 दिन में। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 9th क्लास है उनके लिए फिर इसके बाद उसमें चल जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक। और जो 6th क्लास के स्टैंडर्ड पे है 6th क्लास को उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच खत्म किया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। फिलहाल आप लोग का 10th स्टार्ट किया है तो आज क्या हुआ? नहीं सुनाई पड़ा बेटा, क्लियर बोलिए। क्वेश्चन मैम हाँ मैम हम लोग की जो सेकंड आपने जो अभी जो क्लास होती है फिर हम लोग की कल 12 बजे से मेरी और निशांत की फर्स्ट क्लास होगी। ये हाँ वो हम तुम्हारी क्लास फिर अलग करनी होगी ना। अभी तो फिलहाल तो सबके साथ कंबाइंड ही ये जो 10th खत्म हो जाएगा। 10th तीनों को पढ़ना है, तुमको भी पढ़ना है, निशांत को भी पढ़ना है, इन लोग को भी पढ़ना है। तो 10th तो तीनों में कंबाइंड पढ़ाएंगे। उसके बाद जब तुम लोग को 6th स्टैंडर्ड पे जब पढ़ाना होगा तो तब वो अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तब अलग तो करेंगे मैम हम। तो ये मतलब मैम कल भी कंबाइन क्लास होगा। हाँ कल भी है, मंडे को भी, ठीक है। ये वीक आप लोग की हाँ ये आप लोग को टेंस ही पढ़ाना था ना। तो अभी इसके बाद आप लोग का नाउन मैंने खत्म कर दिया था। नाउन प्रोनाउन वर्ब, वर्ब खत्म किया था, एडजेक्टिव शायद नहीं पढ़ाया था, है ना। मैम एग्जेक्टिव नहीं पढ़ाया था, वर्ड पढ़ा दिया था। वर्ब पढ़ा दिया था। तो जब ये वाला वीक कंबाइंड चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक में जब हम पढ़ाएंगे तब आप लोग को एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। तब उसमें जो 6 के और भी बच्चे होंगे उन बच्चों को भी ले लिया जाएगा, ठीक है। और सबको एक साथ हम पार्ट ऑफ ओके स्पीच मैम। खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। तो ओके मैम। आज प्रेजेंट किया है। कोशिश करेंगे कि आज आप लोग को शीट दे देंगे और शीट देने के बाद फिर उसके बाद आप लोग को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके रखिएगा, ठीक। ओके मैम। चलिए ठीक है, रखते हैं आज। बाय। बाय मैम। गुड डे मैम। गुड डे बेटा। गुड डे मैम। बाय बाय। बाय।